और अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच उस तनाव की जिसने विध्वंसक युद्ध का सायरन बजा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर ईरान के आसपास विध्वंसक मिसाइलें और लड़ाकू विमानों की नई तैनाती कर दी गई। विध्वंसक हथियारों की तैनाती को दुनिया भर के विभिन्न डिफेंस एक्सपर्ट्स ईरान के विरुद्ध एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। आशंका यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को तबाह करने का वॉर प्लान बना लिया है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की तैयारी। परमाणु ठिकाने को ईरान ने कर दिया सील। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों को तैनात किया। ट्रंप के प्लान पर पलटवार की तैयारी में ईरान। खामेनेई का ऐलान, ट्रंप की सेना को हराएंगे। अमेरिका और ईरान में होगा विध्वंसक युद्ध। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला। अमेरिका अपने स्टैंड पर कायम है और ईरान अपने एजेंडे से पीछे हटने को तैयार नहीं। मतलब दोनों मुल्कों के बीच सुलह की उम्मीद करीब करीब टूट चुकी है, क्योंकि ओमान वार्ता खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से कारोबार करने वाले मुल्कों पर नए टैरिफ का ऐलान किया। ट्रंप ने अब की बार ईरान से कारोबार करने वाले मुल्कों को निशाना बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन रूस युद्ध में रूस से कारोबार करने वाले मुल्कों पर टैरिफ लगा रखा है। ओमान वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बात साफ कर दी, ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप की इसी धमकी के बीच ईरान में 3 तरह के डेवलपमेंट हुए। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई ने देशवासियों के नाम एक वीडियो बयान जारी किया। वीडियो बयान में खामेनेई ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन युद्ध के संकेत दे दिए। ठीक ऐसे ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में अमेरिका की सैन्य तैनाती को लेकर बड़ा बयान दिया। अराक्ची ने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य तैनाती से ईरान डरने वाला नहीं है। और तो और अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल की तैनाती के बाद ईरान ने अपनी सैकड़ों मिसाइलों को अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए लॉक कर लिया है। खामेनेई ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला, देश की जनता को विदेशी साजिश से सचेत करना और दूसरा, अमेरिका की सैन्य तैनाती से निपटने की रणनीति बनाना। इसी कड़ी में ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को अमेरिकी हमले से बचाने की तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट की सुरंगों को कंक्रीट और मिट्टी से भरना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस्फहान न्यूक्लियर साइट को किसी किले की तरह महफूज किया जा रहा है। इसकी वजह है, इस्फहान ईरान की सबसे अहम परमाणु साइट है। पिछले साल जून में हुए युद्ध के दौरान इजराइल ने इसी साइट पर कई बार बम वर्षा की थी। और तो और अमेरिका ने भी अपने B-2 बॉम्बर से इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। 2025 के अमेरिकी हमलों से सबक लेते हुए ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। इस बार ईरान ने ऐसे कंक्रीट के स्ट्रक्चर तैयार किए हैं जिसमें न सिर्फ बंकर बस्टर बम से इतना प्रभाव नहीं होगा जो 2025 में हुआ था। खास बात यह भी कि इन सभी न्यूक्लियर साइट्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। ईरान को ये उम्मीद है अमेरिका फिर से इन्हीं न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करेगा, लेकिन इसी के चलते अब ईरान ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं और इसकी तस्दीक करती हैं वो सैटेलाइट तस्वीरें जो ये दिखाती हैं कि ईरान के सभी न्यूक्लियर साइट्स में कैसे बड़े मैसिव चेंज किए गए हैं। ईरान ये मानकर चल रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिकी सेना हमला कर सकती है, लिहाजा ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों के साथ साथ सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। ईरानी विदेश मंत्री का दावा यही है कि अमेरिका ने छोटा हमला भी किया तो ईरान की तरफ से विध्वंसक हमला किया जाएगा।
चुन चुनकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से पलटवार होगा। अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस के ऊपर करीबन 450 से 500 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलों की तैनाती की है, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि वो जानता है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। अमेरिका की सारी तैनाती ईरान को बहुत लंबे समय से खटक रही है। यही वजह है कि ईरान ने भी 3 गुना ज्यादा अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती अमेरिकी बेसिस की तरफ कर रखी है। इसके अलावा अमेरिका ये भी सोच के बैठा है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी बड़ा अटैक होता है तो उसका ईरान 3 गुना ज्यादा बड़े कदमों से, बड़े अटैकों से देगा। एक तरफ खामेनेई की सेना ने लॉन्ग रेंज की मिसाइल को तैनात किया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अपनी नई मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। ईरान का दावा है कि वो अपने मिसाइल बेड़े में लंबी दूरी की कई मिसाइलों को जल्द ही शामिल करेगा। ये सभी मिसाइल युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सैन्य ठिकाने और इजराइल को निशाना बना सकती हैं। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल शक्ति है। बीते साल हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल की क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। बीते कुछ महीनों में ईरान ने नई बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं, जिनकी जद में मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ पूरा इजराइल है। अमेरिका को यह भी पता है कि युद्ध छिड़ा तो ईरानी मिसाइल और ईरानी ड्रोन से निपटना बड़ी चुनौती होगी। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की गुंजाइश अब ना के बराबर है, यानी युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोनों पार्टियां अगर नहीं मानेगी, इसमें से एक भी पार्टी ना माने, तो फिर ये युद्ध की निशानी है और कुछ ही दिनों में हम देख सकते हैं ये युद्ध हो सकता है। इसमें दूसरी बात ये भी है कि जो अमेरिकन की फ्लीट है, जो कैरियर फ्लीट है, कैरियर ग्रुप है, वो जाके अभी उस इलाके में आ गया है, अरेबियन सी के ऊपर आ गया है और वहाँ से वो ईरान को टारगेट कर सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस भी अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। बाकी अरब कंट्रीज अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे, लेकिन अब पाकिस्तान मुझे लगता है वो झुक जाएगा और वो पहले से मान चुका होगा अपनी एयर स्पेस देने के लिए। तो अमेरिका तैयार है, अभी देखना है क्या कहाँ तक ईरान झुकने को तैयार है। ईरान की मिसाइल तैनाती को देखते हुए मिडिल ईस्ट के अपने सैन्य अड्डों में अमेरिका ने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाई है। अगर अमेरिकी सैन्य तैयारी को देखें तो साफ है कि ट्रंप का इरादा ईरान पर बड़े हमले का है, वही हमला जिसकी खबर किसी भी वक्त आ सकती है। आज तक ब्यूरो।